हाय फ्रेंड्स, एक और वीडियो मैं आपको अ, बना के देता हूँ एंड आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड के आईटी स्टॉक्स को भी देख लेते हैं थोड़ा एंड आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड के डिमांड एंड सप्लाई एरियाज कहाँ हैं आईटी स्टॉक्स में। आज कुछ मेरे फ्रेंड्स ने पूछा कि कैन दे बाय एचसीएल टेक, कैन दे बाय माइंड ट्री। सो लेट मी जस्ट गो थ्रू सम ऑफ दिस चार्ट्स एंड टेल यू क्या दिख रहा है मुझे, कहाँ कैसे आप देख सकते हो, कहाँ डिमांड है कहाँ सप्लाई है। और एक स्टॉक इसमें बहुत अच्छा जो है, जो हमें डेफिनेटली देखना चाहिए, वो है नौकरी। और नौकरी को अगर आप देखोगे, आई विल जस्ट डिलीट एवरीथिंग ऑन दिस चार्ट। बट नौकरी को अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखो, डेली चार्ट है ये, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कहाँ से डिमांड आ रही है, तो क्लियर है ये डिमांड एरिया था। देखो यहाँ हर हर बार यहाँ नीचे जब आता था, ये बहुत नैरो कंसोलिडेशन रेंज थी इसकी, बट इसमें भी हमें पता है कि यहाँ डिमांड आ रही थी, यहाँ आके ऊपर जाता था, राइट। तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस जगह से। और सारे लो जो जहाँ से हर बार डिमांड आई, देखो यहाँ से डिमांड आई थी, तो इसको बस इन लोज को ज्वाइन करके और मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अब इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ हमें डिमांड जोन पता लग जाता है, यहाँ आता है, अच्छी खासी डिमांड आती है इसके बाद, राइट। ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर डिमांड आती है, नीचे आता है, फिर डिमांड आती है। और डिमांड भी कैसी आ रही है, जब ये यहाँ पे आता है तो ये डिमांड आती है 68%, सॉरी 60% की डिमांड आती है, राइट। फिर ये नीचे आया, नीचे आया, अब यहाँ पे फिर आया डिमांड जोन में। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, सॉरी प्राइस रेंज लेके देख लेते हैं, तो ये डिमांड आती है 60% की, 60% 70% के आसपास डिमांड आती है। तो अब हम बाय द डिप का कंसेप्ट समझते हैं कि यहाँ पे आया था, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम बोला था बाय करते हैं, फिर से एक रनअप दिखाई दिया, आज एक अच्छा सेल ऑफ दिख रहा है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि अगेन यहाँ पे बाय करना है, लास्ट वीडियो में मैंने समझाया यहाँ पे बाय करने लग जाए, ऐसा नहीं है। हमें क्या देखना है, हमें प्राइस एक्शन देखना है। हमें कुछ कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म होती हुई नजर आएंगी। एक बार ब्रश लेके आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ क्या हो सकता है। यहाँ पे ऐसे नीचे जाके एक कैंडल दिख सकती है हमें, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक ऐसी बड़ी कैंडल बनाए और नीचे सिर्फ विक हो। विक का मतलब क्या होता है कि इट वेंट डाउन लेकिन उसी दिन ऊपर आ गया, तो नीचे वो एक विक छोड़ देते हैं। लाइक यहाँ पे ओपन हो कल, नीचे जाए लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दे, तो वो नीचे विक हो जाती है। विक का मतलब क्या है कि बायर्स को ये प्राइस बहुत अच्छी लग रही है एंड दे कांट लीव द स्टॉक एट दिस प्राइस, सो दे पुश इट अप। तो ऐसा कुछ दिख जाए आपको, और उसके बाद आपको अगेन ये कोई ऐसा प्राइस एक्शन दिखे जिससे कि ये वाली कैंडल जो है ये पूरी नेगेट हो जाए, ये पूरी एनगल्फ कर ले, चाहे सिंगल कैंडल या मल्टीपल कैंडल्स, तो वहाँ एक अच्छा बाइंग एरिया होगा। बट अगर आप कैश में बाय कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं कर रहे, तो यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हो, इस लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हो कि नीचे जाएगा तो आप या तो निकल सकते हो इफ यू हैव शॉर्ट टर्म व्यू, नहीं तो फिर आप वेट कर सकते हो। बट डेफिनेटली जब ये वापस आपको मुड़ के इसको एनगल्फ करता हुआ दिखता है, तो आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए ना। उसके बाद क्या हो सकता है, ये एनगल्फ करने के बाद हल्का सा नीचे आ जाए या इस लाइन को दोबारा टच करते हैं एंड देन बूम, ऐसा कुछ नजर आ सकता है। सो ये मुझे नौकरी के अंदर दिख रहा था, सारे स्टॉक्स में ऐसा कुछ पैटर्न नजर आएगा आपको ना। समवन वाज आस्किंग अबाउट माइंड ट्री टुडे। सो माइंड ट्री देखो, ये इस जोन में काफी टाइम से है ये, लाइक सितंबर से लेकर अब तक ये इस जोन में है। उससे पहले तो एक अच्छा बुल रन था, देन दिस इज अ न्यू वैल्यू ऑफ प्राइस विच बायर्स एंड सेलर्स आर कंफर्टेबल विद। काफी बड़ी रेंज है ये, इस रेंज के बीच में ये
ट्रेवल कर रहा है और हम उस रेंज के लो के पास आ रहे हैं, तो वो लो अगेन एक अच्छा बाइंग प्राइस बन जाता है, यहाँ से हमें फिर से डिमांड आनी चाहिए। दिस इज द टाइम यू शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। एंड माइंड ट्री ऐसा स्टॉक है जो हिस्टोरिकली इसने दिखाया, रिजल्ट्स हैव ऑलवेज बीन गुड, कंपनी इज वेरी स्ट्रांग, मैनेजमेंट इज वेरी स्ट्रांग, ROE, all other parameters, they are like really good. So you can look at fundamentals. So uh, accumulate it when it comes near to this level. सिमिलरली एक बार विप्रो देख लेते हैं। विप्रो में एक चीज दिखाता हूँ, ये मैंने अपने कुछ सॉरी ये मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया था कि जब विप्रो के रिजल्ट्स आए थे, लॉट ऑफ पीपल वर लाइक शुड वी बाय इट और नॉट, बट मैंने क्यों बोला था कि इसको हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इसका हाई कैसे लगा, ये इसका डिमांड जोन था, राइट? डिमांड 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 डिमांड, एवरी टाइम इसके पास आता था तो डिमांड आती थी, ब्रेक किया, नीचे गया, अब क्या हुआ, नीचे आने के बाद वही सप्लाई बन गई। और जैसे मैंने पहले भी बोला, ऐसा नहीं होता कि एक बार में उसको हिट किया और तोड़ के ऊपर निकल गया, कर सकता है बट इट हैड टू बी वेरी बुलिश। सो उसको टच किया, नीचे आ गया, राइट? अब हमें क्या देखना है, उसको ये जाए, यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, कैश में आपको करना है, यहाँ एक्यूमुलेट करो थोड़ा और नीचे, अगर आपको मिल जाता है इन लेवल्स पे, ये लेवल अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक बार इसकी डिमांड आई थी, यहाँ से पहले सप्लाई भी आई थी छोटी सी, तो ऐसे लेवल्स को आपको फाइंड आउट करके वहाँ से बाय करना है अगर एक्यूमुलेट करना है इन कैश फॉर लॉन्ग टर्म। बट अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो दीज आर नॉट द प्लेसेस। सो इफ इट गोज हियर, इट गोज अप, आफ्टर दैट विल सी। बट अभी आईटी स्टॉक्स में टाइम लग रहा है। नौकरी अच्छा लग रहा है, फॉर एग्जांपल नौकरी हो सकता है कुछ दिन कंसोलिडेट करके यहाँ से बाउंस बैक करे, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। Infi also we can see, right? So clearly you can see why it stopped here, why it didn't go up all the way. बहुत बुलिश था, काफ़ी तेज भाग रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे तो सप्लाई ट्रेंड यहाँ से है, यहाँ से सप्लाई आ रही है, यहाँ से सप्लाई आ रही है, सो सप्लाई ट्रेंड को इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सेलर्स को पता है कि यहाँ पे आएगा बिकॉज दिस इज माई ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से आएगा तो एक बार में तो ऊपर नहीं जाने देंगे, दे विल प्रोटेक्ट दिस लेवल। सो यहाँ से सप्लाई आया, अब ये नीचे गिर रहा है, लेट्स सी। Alright friends, thanks a lot. I hope you were able to learn something out of this price action video. Thank you and bye.